जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्मा तत्व को ज्ञेय भी कहा गया है, इसी अध्याय का 12वां और 17वां श्लोक, और अविज्ञेय भी कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह ज्ञेय है, और वह इंद्रिया मन बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अविज्ञेय है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही होता है। जैसे बोध होने पर ज्ञान यानी जानने को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता मानने को कोई मिटा नहीं सकता। जैसे सांसारिक मान्यताओं को मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि को कोई मिटा नहीं सकता, जो कि अवास्तविकता है, तब पारमार्थिक मान्यताओं को जो वास्तविक हैं कौन मिटा सकता है। तात्पर्य यह है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत इंद्रियां मन बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उनका अनुभव करा देगी। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं से होती है, करण यानी मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से ही होती है, चिंतन मनन वर्णन करने से नहीं। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महतत्व है, महतत्व से दूर प्रकृति है और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इस तरह दूर से दूर परमात्मा है। दूर से दूर होते हुए भी वे परमात्मा व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता है। प्रकृति से नजदीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नजदीक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है, कारण शरीर से नजदीक अहम है और अहम से नजदीक परमात्मा है। इस तरह